मुझे थोड़ा उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। चलते हुए आदमी को सुनाना बहुत जटिल होता है, क्योंकि उसके काम और भी जरूरी है और तुम आगे बात सुनाने को। तो ऐसे में आदमी को अपने विवेक को बहुत जागरूक करना पड़ता है। मेरे देश के लोगों, थोड़ा संविधान पे चर्चा कर लूं। आप पास में आ जाइए यार, फिर कभी नहीं आऊंगा, गारंटी नहीं है। मेरे देश के लोगों, ये भारत संविधान है। इसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल संवत सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ये बातें आम आदमी के ऊपर से जाती हैं। मैं थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। जब भारत संविधान लिखा जा रहा था तो बाबा साहब ने लिखा, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया कॉल देम भारत, इंडिया वो जिसे भारत कहते हैं। तो लोगों ने कहा नहीं, हिंदुस्तान लिखो। जैसे कुछ लोग निकम्मे अभी भी इसको धार्मिक कंट्री बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। बोलो आप बोलो। तो बाबा साहब ने 17 घंटे बहस की संसद में। उन्होंने कहा, सुनिए, ये केवल हिंदुओं का देश नहीं है। इस देश को आजाद कराने में हर धर्म, हर जाति के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। तो ये भारत है। भा का मतलब ज्ञान, रत का मतलब संलग्न, जहाँ के लोगों ने ज्ञान अर्जित करके पूरी दुनिया को दिया हो, जहाँ के लोगों ने घर बनाना सिखाया हो, जहाँ के लोगों ने खेती करना सिखाया हो, जहाँ के लोगों ने मेहनत करके लोगों को कपड़ा बना के पहनाना सिखाया हो, जहाँ के लोगों ने खाद्य खनिज पदार्थों का आविष्कार किया हो, जहाँ के लोगों ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित अन्य विनय आदान प्रदान करके, यानी कि हमारे घर पे अगर गेहूं नहीं है तो हमारी माँ क्या करती थी, अपने घर से ज्वारी लेकर और उसके घर जाती थी, जहाँ पे गेहूं होता था, उसको कहती थी, बहन ये 1 कटोरा ज्वारी ले ले और मुझे 1 कटोरा गेहूं दे दे। अने विनय पे जीवन चलना सिखाया। मोहब्बत इंसान के नाम पर वो लोग जहाँ रहते हैं उसे भारत कहते हैं। अगर हिंदुस्तान लिख दिया होता तो हिंदू राष्ट्र होता, तो सारे अधिकार हिंदुओं को और हिंदुओं में भी ब्राह्मण को होता, बाकी किसी को कोई अधिकार नहीं होता। क्योंकि मांग, मातंग, मार, ढोर, चमार संविधान के अनुसार SC, ST, OBC इनको कोई अधिकार नहीं होता और महिलाओं को भी नहीं होता। तो आज जो इस देश में हर धर्म के लोगों को अगर बराबरी से जीने का अधिकार है, नमाज पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा संपत्ति का अधिकार है, मस्जिद बनाने का अधिकार है, नमाज पढ़ने का अधिकार है, दाढ़ी रखने का अधिकार है, सिख को 5 कगार रखने का अधिकार है और ईसाई को बाइबल चर्च बनाने का अधिकार है, अगर बुद्धिस्ट को बुद्ध वंदना करने और बुद्ध विहार बनाने का अधिकार है, तो ये अधिकार संविधान देता है और उसी संविधान की जानकारी लोग नहीं रखते हैं। तो बाबा साहब ने पहला शब्द लिखा, इंडिया दैट इज भारत। 17 घंटे बहस हुई थी। उन्होंने ये नहीं कहा हम मराठी, नहीं, ये नहीं कहा हम यूपी वाले, लेकिन महाराष्ट्र का नेता क्या बोलता है, मी मराठी मानुस आहे। बाकी लोगों से नफरत करना सिखाता है कि नहीं सिखाता, बताइए, सिखाया है नहीं सिखाया अब तक? तो भारतीय नहीं हुए, इसलिए निकम्मे लोग राज करते गए इस देश पर। तो भारत के लोग, हम भारत के मालिक बनकर, सभी को कहा हम भारत के मालिक बनके भारत को गणराज्य बनाएंगे, लोकतंत्रात्मक राज्य लाएंगे, जनता का राज बनाएंगे और ये बनाते हुए भारत के लोगों को सामाजिक न्याय देंगे, आर्थिक न्याय देंगे।
राजनीतिक न्याय देंगे, सामाजिक न्याय मिला आपको? मिला? मिला? अभी भी ऊंच नीच का भेदभाव है देश में, तो सामाजिक न्याय तो नहीं मिला। आर्थिक न्याय मिला? अमीर का कुत्ता मुर्गा खा रहा है, कुत्ता बंगले में और आदमी बाहर, 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। अमीरों को सब्सिडी दी जाती है और भरवे लूट के भाग जाते हैं तो माफ कर दिया जाता है, और गरीबों के कपड़े उतार लिए जाते हैं। अगर 10,000 बैंक से ले ले तो गाड़ी को टॉर्चर करके ले जाएगा, मोटरसाइकिल को। तो आर्थिक न्याय भी नहीं मिला। अमीरों के बच्चे देश विदेश में और गरीबों के हाथ में कटोरा दे दिया गया, ये गलत है। और दूसरा, संविधान राजनीतिक न्याय की वकालत करता है। राजनीतिक न्याय मिला, अगर ये वोट की बराबरी नहीं होती तो एसी में हगने मूतने वाला आदमी और एसी गाड़ी में चलने वाला आदमी तुम्हारे पैर पकड़ने नहीं आता। चुनाव के दिन में तुम्हारे पैर पकड़ेगा, बाप बोलेगा, भाई बोलेगा, कंधे पर हाथ रखेगा, लेकिन वोट किसी भी हाल में लेगा, जाति के नाम पे लेगा, धर्म के नाम पे लेगा। वैसे नहीं दोगे तो पौवा दे के लेगा, लेगा नहीं लेगा? और वैसे नहीं तो साम दाम दंड भेद छल कपट लुटिया खटिया बिटिया, अगर वोट वैसे नहीं दोगे तो बेटी दे के लेगा। जितने भी इस देश में दलित नेता हैं, चाहे रामदास अठावले हो, जोगिंदर कवाड़े हो, रसू गवाई हो, टीएम कामले हो, नामदेव ढसाल हो, प्रकाश राव अम्बेडकर जी हो, या हापुड़ का धर्मपाल हो, या पासवान हो, उदित राज हो, तेज सिंह हो, सबके घर में उन्हीं की बेटियां हैं। बेटी दे के लिया, वोट नहीं लिया। सच बात है, कड़वी है। तो इस तरह वोट ले लिया। ये वोट की कीमत है जिससे तुम्हारी बेटियों की इज्जत बचेगी। इसको समझिए, बेचिए मत। जिसे करना उसे वोट कीजिए, लेकिन बेचिए मत। धर्म के नाम पे मत बेचिए, जाति के नाम पे मत बेचिए, पैसे के नाम पे मत बेचिए, लड्डू जलेबी के नाम पे मत बेचिए। और उसके बाद में हमारा संविधान 5 तरह की आजादी देता है। अगर 5 तरह की आजादी नहीं होती तो भारत नगर को तोड़ने का ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का। क्या बात है? भारत नगर के लोग बोले तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला बदलना पड़ा, और किसान बोले तो 3 काले कानून वापस लेने पड़े, और बहुजन बोले तो SC/SC एक्ट जो निष्क्रिय कर दिया था उसको भी लागू करना पड़ा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। इसे कहते हैं जनता की ताकत। जनता की ताकत, सही बात। ये बोलने की ताकत है जो संविधान हमको देता है, और अपने धर्म की अपने तरीके से जीने की आजादी भी देता है। आप कुछ भी गंगा नहाओ, कांवड़ लाओ, कुछ भी करो अपने तरीके से, आपको रोकता तो कोई नहीं है। ये आजादी भी संविधान देता है। और हमारा संविधान प्रतिष्ठा अवसर की समता की बात करता है, यानी कि जो अमीरों को अवसर है वो गरीबों के बच्चों को होना चाहिए। एसी में हगने मूतने वाला आदमी स्वर्ण पदक लेकर आएगा क्या? लाएगा क्या? लेकिन मौका उन्हीं को मिलता है, क्रिकेट में उन्हीं को मौका मिलता है। अरे जो 100 किलो की बोरी सर पे रख के दौड़ सकता हो, फील्डिंग वही कर सकता है, लेकिन उसको मौका नहीं है। और मेरे देश के लोगों, हमारा देश का संविधान ये कहता है राष्ट्र की एकता और अखंडता, भाईचारा बनाने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन जिनके हाथों में संविधान है उन्होंने क्या भाईचारे के लिए काम किया? मैं आपसे पूछता हूं, किया? भाईचारे के लिए काम किया? नहीं किया ना? उनका आपस में भाईचारा है। किसी की लौंडिया भतीजी भांजी उनके नेताओं के घर में है, लेकिन जनता में ये रिश्ता कायम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो लोग संविधान के खिलाफ काम करते हैं वही लोग कहते हैं संविधान खराब है। मेरे देश के लोगों, संसद भवन पे संविधान की प्रतियां, कॉपियां जलाई जाती हैं तो हमारा खून खौलता है कि जिनके लिए लिखा संविधान
बाबा साहब ने 4 बच्चे कुर्बान करके लिखा संविधान, और बाबा साहब के बच्चे जिनकी रगों में है खून बाबा साहब का, वो अगर दारू पीते हैं तो बाबा साहब का शोषण वही करते हैं। मेरे देश के लोगों,